इनमें से कोई नहीं। डिजरायली कहा था, जो ब्रिटिश था ना डिजरायली, वो डिजरायली राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक ना। ये लोग नहीं कहते। ये तो प्रथम बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम जो हुआ था ये आपका कानपुर में हुआ था, ठीक है। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली? जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से संबंधित 100 क्वेश्चनों को करने वाले हैं, ठीक ना। 100 क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, धैर्य बना करके देखते रहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो ये धम्म महामात्र को नियुक्त करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपका सम्राट अशोक थे, ठीक ना। सम्राट अशोक, ओके। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुई थी वो आपका संस्कृत भाषा में हुई थी। किसमें हुई थी? संस्कृत में। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। ब्रह्मा ये सब 50 जैसे करके 8 गो है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप जानते हैं कि बोध गया में हुआ था, ठीक ना। कहां हुआ था? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ, ठीक ना। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आप जानते हैं कि 4 है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक कौन वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये हो गया ऋग्वेद। ये 4 गो वेद है आपका। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? रिपीट क्वेश्चन हो गया, सम्राट अशोक। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? तो आपका अकबर नामा में यानी आईने अकबरी, ठीक ना। अकबर नामा आईने अकबरी अकबर नामा में मिलता है, ठीक ना। आपका आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी जो ग्रंथ है, आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास है, वो आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो वो बांटा गया 6 भाग में भूमि को बांटा गया था, ठीक ना। अल बरूनी का जन्म कहां हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म जो हुआ था वो आपका कहां हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था, ठीक ना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था ये आपका बंबई और मद्रास में था, ठीक ना। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था था यह बंबई और मद्रास में लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू हुआ था? तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त था ये यूपी एमपी में था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था आपका। क्या थी? महालवाड़ी बंदोबस्त। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1767 ईस्वी में किया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया का। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो थे कुल आपका 389 सदस्य थे, ठीक ना। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में तो गुरु नानक का जन्म हुआ है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, वो अब अविभाजित पाकिस्तान में पहले था, पाकिस्तान में चल गया है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, यह अंतिम था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये कौन नहीं जानता? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक ना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां हुआ था? वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां हुआ था? आगरा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था जी। कहां हुआ था? वाराणसी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निजामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहां है? ठीक ना, दरगाह कहां है? बंदरगाह नहीं, सॉरी, दरगाह। बंदरगाह तो समझ ही रहे हैं कि बड़े बड़े नाव लगता है वहां पे, जहाज। दिल्ली, ठीक ना। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां है भाई? दिल्ली में। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत था? किसकी यात्रा का इसमें वृत्तांत लिखा है? तो इब्न बतूता का है, ठीक ना। इब्न बतूता। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्य युग के जो यात्रियों का सरताज, ठीक ना, यात्रियों का सरताज जो है ना वो मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो।
इब्न बतूता किस शासन के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था वो किसके और भारत में कौन सा शासक था जो शासन कर रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक ना। फ्रांसीसी बुकनान कौन था? फ्रांसीसी बुकनान कौन था? फ्रांसिस बुकनान ये जो था आपका सर्वेक्षक था, एक सर्वेक्षण करने वाला था, ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ना, इसमें भूमि का स्वामी जो होता था किसान होता था, ठीक ना। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ये जो व्यक्ति थे ये संथालों का नेतृत्व करने वाले थे, ठीक ना। संथाल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू कान्हू कर रहे थे, ठीक ना। सिद्धू कान्हू संथालों का नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो मनिका कर्णिका, ठीक ना। मनिका कर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मनिका कर्णिका, ठीक ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए मूल नाम उनका मनिक कर्णिका था, लेकिन पूछे तो छबीली भी कहा जाता था, मन्नू भी, ठीक ना। चमक उठा सन 57 वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे उसमें छबीली शब्द भी और मन्नू शब्द भी है, ठीक ना। मनिका कर्णिका मूल नाम है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? किससे है? ये कौन लाया था? लिटन लाया था, लॉर्ड लिटनवा लाया था व्यापगत का सिद्धांत, ठीक ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये तो सबको ही जानता होगा भाई, 563 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। महावीर का जन्म कहा? कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम। निर्वाण की प्राप्ति कहा? पावापुरी जल मंदिर जो आज जहां बना हुआ है, ठीक ना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था? मुगल साम्राज्य का 1526 ईस्वी, ठीक ना। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया? बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ आपका 1556 में हुआ, ठीक ना। पहला 26 में। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई मतलब खेत पटाने के लिए लोग किस चीज का प्रयोग करता था? तो जानते हैं उस समय नहर से भी था, तालाब से भी, कुआं से भी था, अर्थात इनमें से सभी से हो जाएगा, ठीक। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर द्वारा खुद लिखा हुआ है क्या? बाबरनामा, ठीक ना। बाबरनामा। अकबरनामा में इसका क्या है कि इतिहास है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन था? तो देखिए संघ वंश, सुतुल वंश, तुलु वंश, इनमें से सब, ये सब जो है ना ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का किया था, ठीक ना, दोनों भाई। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर के स्थानीय जो मातृ देवी के रूप में किस माता का पूजा करता था लोग? तो पंपा देवी का, ठीक ना। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी माता जो मंदिर है इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति का नाम था वही कृष्ण देवराय था, ठीक ना। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? किस मार्ग से चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी, ये सभी मार्ग को अपना करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जजिया किसने कर लगाया था? जजिया किससे लिया जाता था और ये जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए जजिया जो था यह जिम्बियो से लिया जाता था, ठीक ना। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जजिया जो कर था वो कौन लगाया था और इसको समाप्त कौन किया? जरूर जानते होंगे आप लोग। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली अब जमते कर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ दिल्ली है, ठीक है। कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे ये आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक ना। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। वो रामानंद नहीं, महाभारत वाला, सॉरी रामायण वाला। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता है कि पहले रेलवे की शुरुआत जो 1853 में हुई, मुंबई से थाने चला था, मुंबई से थाने प्रथम 1853 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में? तो जानते हैं गुजराती में, गुजरात के थे तो गुजराती में है, ठीक ना। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? घोषणा किस वर्ष हुई? तो भाई 1905 में हुई, 11 में अलग हो गया, 5 में घोषणा हो गई, ठीक है। बंगाल का विभाजन 5। महात्मा गांधी की आत्मकथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, आपका 28 दिसंबर 1885 को ये स्थापना किए थे।
भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत जो था किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 में आपका गणतंत्र हुआ। ठीक। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो जानते हैं, सुत्तकोटदा कोटदा भी कहीं के लिए सुत्तकोटदा सही याद रखेगा, मिला है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो समझ लीजिए यही मनुस्मृति है। ठीक है, ये जो है मनुस्मृति को बाबा साहब जलाए थे। ये मतलब प्राचीन काल में शोभा देने वाला था, आज के समय में ये चलने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारा उलूल जुलूल बात लिखा हुआ है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बाबर था। ठीक ना, प्रथम बाबर ही स्थापना किया था 1526 में। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? किसको नहीं जीत सका? तो जोधपुर को यह नहीं जीत सका। सॉरी मेवाड़ को ना रे भाई, मेवाड़ को यह जीत नहीं सका। 100 क्वेश्चन देखेंगे लगातार नॉन स्टॉप। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो प्रथा चलाया था वो कौन चलाया था? तो अकबर ही चलाया था। ठीक है ना। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो वो बाबर है। कौन है? बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर। ठीक ना, इसको आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को ही कहा जाता है आलमगीर। और से औरंगजेब, और से आलमगीर। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक ना, तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। कभी कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। ठीक ना। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी जो गुफा है उसको विश्व विरासत घोषित किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा। यह हो गया आपका 1986 में। सॉरी, पुरातत्व यूनेस्को, इसको यूनेस्को अपना अथी करता है, इसको यूनेस्को द्वारा किया जाता है, पुरातत्व स्थल में घोषित कर दिया जाता है। ठीक ना। तेनालीराम का संबंध किस सम्राट से? तो तेनालीराम तो समझ रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में था। अब बहुत चतुर व्यक्ति था तेनालीराम। जिस तरह से आपका चर्चा किया जाता है उनका, क्या नाम था उनका? बीरबल, बीरबल का। ठीक ना, तो बीरबल का जिस तरह से चर्चा किया जाता है अकबर के साथ, उसी तरह तेनालीराम विजयनगर के साथ। ठीक ना। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? हरिहर और बुक्का। ये कब किए थे? तो ये किए थे आपका 1336 ईस्वी में। ठीक ना, 1336 में। नानक यानी गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? रिपीट क्वेश्चन हो गया भैया। ठीक है, तलवंडी में। रिपीट है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक ना। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? राजस्व व्यवस्था, राजस्व वसूलने का काम कौन करता था? तो राजस्व वसूलने का काम करता था टोडरमल। ठीक ना, कौन था? टोडरमल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ताजमहल। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सिंपल। भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ना वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पिता। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो यही था शाह आलम द्वितीय था। यही दे दिया। ठीक ना, यही क्या किया कि दे दिया, शाह आलम द्वितीय। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो मज्म उल बहरीन की द्वारा सिको किया। ठीक है, जो बड़ा बेटा था उसका, अकबर का। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव आपका कर्नाटक में हुआ। ठीक ना। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इब्न बतूता जो था कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो वो रहा आपका जानते हैं 14 वर्ष तक इब्न बतूता रहा, इतिहास लिखते रहा। लॉटरी कमेटी का गठन किसने किया था? लॉटरी कमेटी याद रखिएगा 17 में, 1817 में लॉटरी कमेटी का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? सबको को पता है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में कौन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? VVI क्वेश्चन है। ठीक ना। तो ये 1938 से 1939 में। अभी यही याद रख लीजिएगा। अब आना होगा तो आप लोग बताइएगा कि ये किनको हरा करके ये चुने गए थे सदस्य, कौन व्यक्ति थे? ये पूछता है। काला कानून किसे कहा गया? हो सकता है इधर आगे मिल जाए। रॉलेट एक्ट को काला कानून का संज्ञा दिया गया। रॉलेट एक्ट जो था ये काला कानून को, ठीक है ना, इसको काला कानून इसलिए कहा गया, ना इसमें अपील था, ना दलील था, ना ही वकील था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे।
कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था आपका 1946 में। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम दिवस कब मनाया जाता था? अरे भाई मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ होगा 22 दिसंबर 1939 को। ये क्या करता है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया। ठीक ना। लेकिन 6 दिसंबर को स्थापना हुआ है मुस्लिम लीग का। ठीक। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन जो है ब्रिटिश शासन की किस योजना का? तो कौन सा है? माउंट बेटन योजना। ये माउंट बेटन योजना के द्वारा ही भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? था सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग दिया था। ठीक है। सीधी कार्रवाई की धमकी देने वाला जो संस्था था वो मुस्लिम लीग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वगैरह बात खत्म हो गया। ठीक। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तब के थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। ठीक ना। और अस्थायी सचिदानंद सिन्हा थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका ब्यास नदी, सॉरी सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी। एक मिनट नहीं, मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं, राखल दास बनर्जी किए थे जी। दयाराम साहनी नहीं, राखल दास बनर्जी। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन ये जो है आपका राजस्थान में है जगह। सिंधु सभ्यता में गोदी यानी डोक्यार्ड गोदी कहां से मिलता है? तो यह मिलता है लोथल से। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सैंधव सभ्यता में कौन प्रमुख देवता माने गए? तो शिव को माना गया सैंधव सभ्यता में, शिव को। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक आपका मौर्य वंश से है। प्रतापी राजा अशोक। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक लिखा। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक आपका पतंजलि है। ठीक ना। पतंजलि योग्य गुरु। प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस मुगल शासक से है? गुप्त शासक से। मुगल कहां से उसमें आया? समुद्रगुप्त से है। ठीक ना। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। ठीक ना। सभी के प्रिय थे। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह करने वाला था कार्ल मार्क्स भी थे, सावरकर भी थे, अपना पुस्तक भी लिखे थे, एक लॉरेंस भी थे। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना। इनमें से सभी, ये सभी लोग कहे थे। सावरकर भी बोले थे। बीबी घर इनमें से कोई नहीं। डिजरायली कहा था जो ब्रिटिश था ना, डिजरायली, वो डिजरायली राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक ना। ये लोग नहीं कहते, ये तो प्रथम आंदोलन कहे थे ये लोग। ठीक ना। प्रथम कहे थे ये कार्ल मार्क्स और सावरकर, वीर सावरकर और लॉरेंस। ठीक ना। और वो डिजरायली जो था वो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक ना। मिस्टेक, सॉरी। बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम जो हुआ था ये आपका कानपुर में हुआ था। ठीक है। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो स्वेज नहर व्यापार उससे नाव जाने लगा 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था ना। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सबको जानता है भाई। सात द्वीपों का नगर जो है मुंबई है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का यही खूंखार बुढ़े थे। ठीक ना। एकदम बुढ़े, शरीर में जान नहीं था। ये महात्मा गांधी कहे थे। ठीक ना। बापू। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। 78 को अनुयायियों को साथ लेकर के चले थे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन आपका 1917 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो तीन कटिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। ठीक ना। महात्मा गांधी यहीं से शुरू किए थे। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया। सोनिया के बहन मोनिया, तो ये गांधी जी कैसे हो गए? मोनिया कौन? मोनिया। देखिए कैसा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया नहीं होगा। ठीक ना। बात यह होगा कि प्यार से लोग बोलता होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में शुरू किया था। 22 में तो बंदे कर दिए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है। ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक ना। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कमेंट वमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे वीडियो, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे। ओके, चलिए जी।